धनुशिरासन के भी आपने 4 अभ्यास कर लिए दोनों पैरों से। पहले अच्छी तरह से हाथों को सीधा रखते हुए, फिर हाथों को पूरा एकदम अपने घुटनों से लेके एड़ियों तक के हिस्से के साथ में मिला के किया। दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाइए, हल्का सा दाएं बाएं कीजिए। आपके मन की प्रसन्नता के साथ जितना आपका शरीर साथ दे उतना आपको करना है, कोशिश पूरी करनी है। दोनों पैरों को पुनः सीधा करें, थोड़ा सा घुटने ऊपर नीचे करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। करेंगे पश्चिमोत्तानासन। थोड़ा सा मुश्किल होते हैं ये आसन, हर किसी से नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप अपनी कोशिश पूरी कर सकते हैं। जितना आपसे हो पाए उतना कीजिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, अपने पैर के पंजों को आगे को दबाइए पूरा, और आपके ये हथेलियां जो हैं लगभग कलाई से थोड़ा आगे वाला हिस्सा जहां से हथेली शुरू होती है वो आपके पैर के अंगूठों से आगे निकल जाए, ऐसा आपका प्रयत्न होना चाहिए। ऐसा आपको टारगेट रखना है, अपना लक्ष्य रखना है कि मैं हाथों को वहां तक ले जा पाऊं। नहीं जा पाए, इतने जाते हैं कोई बात नहीं, शुरुआत कहीं से भी हो। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, ऊपर खींचिए, यहाँ तक सभी लोग कर सकते हैं। अब जिनके बैकबोन की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकते हैं, बाकी सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना झुकिएगा, जबरदस्ती नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते हैं और आपके हाथ के हथेली पैर के अंगूठों से आगे जाए, ऐसा आपका प्रयत्न रहता है। हथेलियां आसन पर लग जाती हैं और माथा पिंडलियों के बीच में। लंबी गहरी सांस लेते हुए आराम से वापस हल्का सा विश्राम, दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए थोड़ा घुटने ऊपर नीचे कर लीजिए। आखिरी बार और करेंगे। फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हाथों को ऊपर खींचा, हाथों को मोड़िए, मुट्ठियां अपने कंधों के पास में लगा लें। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें, सामने की तरफ कोहनियां हों आपकी। कोहनियों का स्टैंड बनाना है। अपनी दोनों कोहनियां अपने घुटनों के अगल बगल में लगाने का प्रयास करना, जबरदस्ती नहीं करें, जितना हो सके उतना। आपके दोनों कोहनियां दोनों घुटनों के साथ में आसन पर लग गई। अब दोनों हाथों को ढीला छोड़ेंगे तो आपकी कलाइयां और कोहनियां बिल्कुल आसन पर चिपकी हुई। पैर की एड़ियों को पकड़ लें, आपकी नाभि जो है आपके जंघाओं से मिलने लग गई। धीरे धीरे से आगे जाएंगे, माथा रख देना है पिंडलियों के ऊपर और थोड़ा सा श्वास छोड़ते हुए विश्राम करना है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए आराम से वापस दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, विश्राम आसन में। पैरों को भी फैला लें, हाथों को भी साइड में रखते हुए बैकबोन को सीधा रखिएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, चाहे आप बिल्कुल हाथ आपके पीछे हैं, साइड में है, फिर भी बैकबोन सीधी है। दोनों पैरों को दाएं बाएं कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे, सूक्ष्म व्यायाम। अब धीरे से दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं। पश्चिमोत्तान आसन पूरी तरह से आगे आपने झुक के किया। अब इसका विपरीत आसन है कोण आसन। दोनों हाथ की हथेलियां ऐसे आगे पहले ऐसे रखें, आराम से ऐसे मिल जाती हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही आपको दोनों हथेलियां अपने बिल्कुल एकदम नितंबों के पीछे, लगभग नितंबों से आपके 6 इंच की दूरी होती है या उससे भी आगे ले जा सकते हैं। ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए कि दोनों हथेलियां ऐसे पीछे मिल जाएं, लेकिन शुरुआत में आप इतनी दूरी पर रखते हैं तो भी चलेगा। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा पास में अपने दोनों हाथ की हथेलियां रखने का प्रयास करें। दोनों हथेलियां बिल्कुल पास में, ज्यादा से ज्यादा पास में रखें, जितना हो सके उतना कीजिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। और अब आगे से शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, पैर की उंगलियां जो है आसन पर लग जाएं, पूरा शरीर सीधा कीजिए, थोड़ा रुकिए, धीरे से नीचे कोणासन। आराम से रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, घुटने ऊपर नीचे कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा विश्राम करेंगे।
रिलैक्स। थोड़ा सा आगे पीछे हाथों को ऐसे ही कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। और अब थोड़ा सा बोटिंग करते हैं। चलिए, सुबह सुबह का सुहावना मौसम है, आपको ले चलते हैं नैनीताल की नैनी लेक में, जहाँ पर आप हैं और आपके परिवारजन हैं, उनके साथ आप बोटिंग कर रहे हैं। ऐसी प्रसन्नता मन में लाइए कि आप एक बोट में बैठ गए, दाएं बाएं 4 लोग बैठे हुए हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बोट चलाएंगे। ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे समझ लीजिए आपने बोट में जो चप्पू होता है चलाने के लिए नाव पकड़े हुए हैं ऐसे, और बड़े ही आराम से पूरा आगे झुक के पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ जब आगे जाए तो श्वास छोड़ते हुए, जब ऊपर आए तो श्वास लेते हुए। अपने आप को कम से ज्यादा आगे ले जाना है, इसके साथ थोड़ा कर सकते हैं। जिनसे हो सकता है वो तेज चल सकते हैं, थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करें। हल्का सा रुकेंगे बिल्कुल किनारे पे, दूसरे किनारे पहुंच गई बोट। अब उल्टा चलाइए, पीछे की तरफ लाइए, जैसे पहले कर रहे थे उसी का अपोजिट। वापस धीरे से दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, घुटने ऊपर नीचे कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास आपका। बोटिंग करके आगे घर पे आए तो घर पे आके देखा आपने बहुत गरम गरम पराठे बने हुए हैं और उसके लिए मक्खन की जरूरत है। अब क्या करेंगे, अपने अपने घर में सब ये सोच लीजिए, सभी लोग गाँव में हैं, सभी के यहाँ की दही की कोई कमी नहीं है, तो मक्खन खाना है आपको अपने पराठे खाने के लिए। वैसे तो आप तली भुनी चीजें, योग जो लोग योग से जुड़ जाते हैं, नहीं, उनको नहीं खानी चाहिए तली भुनी चीजें, किसी को भी नहीं खानी चाहिए, कम से कम खानी चाहिए। फिर भी कभी आप मन को प्रसन्न करने के लिए एक आध बार खाते हैं। आइए, मक्खन कैसे बनाएंगे, जैसे गाँव में मक्खन बनाया जाता है ऐसे आप बिल्कुल पूरी तरह से कोहनी बिल्कुल एकदम पूरी पीछे जाए और अपनी कोहनी को देखने का प्रयत्न करें। हाथ बिल्कुल आगे और पूरा पीछे, दोनों तरफ अपनी नजर ले जाइए, ऊपर से ऊपर वाले हिस्से की पूरी एक्सरसाइज। बस दोनों हाथ घुटनों पर रखें, थोड़ा सा विश्राम आसन में आ जाए, चेहरे पर प्रसन्नता आए। जब आप योग करते हैं, प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, इतने आसन करते हैं, तो आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तब आप थोड़ा सा मक्खन वगैरह भी खा सकते हैं अच्छी तरह से, एक आध बार पराठे भी खा सकते हैं, कोई चिंता नहीं होती है। विशेष रूप से उन लोगों को जिनको जो बिल्कुल भी कोई व्यायाम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, ज्यादातर बैठे रहने का काम है, ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल तली भुनी चीजें कम से कम करनी चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। थोड़ा सा घुटने ऊपर नीचे कीजिए, मन को प्रसन्न रखिएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट, पैरों को आगे पीछे कीजिए थोड़ा। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, रिलैक्स करते हैं। आइए आज इतने ही आसन करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान की ओर ले चलते हैं। थोड़ा सा अपने मन को प्रसन्न कीजिए, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में आ जाइए। आपका मन प्रसन्न हो, आपके शरीर के स्वस्थ होने से भी ज्यादा हमारे शरीर का स्वस्थ, अगर शरीर में कहीं पर चोट भी लगी हो तो भी इतना कष्ट नहीं होगा जब हमारे मन में कोई तकलीफ हो। तो मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शारीरिक
तकलीफ शरीर के किसी एक हिस्से को परेशान कर सकती है, लेकिन मानसिक तकलीफ पूरे शरीर को परेशान करती है। इसलिए मन को प्रसन्न कीजिए। ऐसा सौभाग्य हमें मिला है, सभी लोग आपस में मिलके अपने आप को स्वस्थ करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मन को प्रसन्न कीजिए। जो लोग लगा सकते हो पद्मासन लगा लीजिए। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं सुखासन में रहें, सिद्धासन में रहें, कोई भी आसन लगा लें। थोड़ा मन को प्रसन्न करके आइए, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अपने आप को अंदर से जानने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। आंखें कोमलता से बंद कर लें। आराम से श्वास लीजिए, आराम से श्वास छोड़िए। पहले सर्वप्रथम अपने ध्यान को अपने हृदय में ले जाएं, जहां पर आप हृदय की गति को महसूस कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद हैं। अपना ध्यान हृदय में, अपने हृदय पर ले जाते हुए बिल्कुल आराम से श्वास लीजिए, आराम से श्वास छोड़िए। ध्यान मुद्रा लगाए रखिएगा। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा लगी हुई है। आपका ध्यान आपके मन में है। अपने ध्यान को इधर उधर विचलित ना होने दें, अपने शरीर से बाहर नहीं जाने देना है, अपने आसपास रखना है। आप ध्यान में बैठे हुए हैं, आंखें कोमलता से बंद हैं। आप ऐसा महसूस करें, प्रतीत करें कि आपके सामने बिल्कुल एकदम आपकी दोनों एड़ियों के बगल में एकदम सामने एक सुंदर सा पौधा रखा हुआ है गमले में, और उस पौधे पे बहुत सुंदर सुंदर से कोमल कोमल सी पत्तियां हैं। अपना ध्यान अपने हृदय पे रखिए। हृदय की गति को महसूस करते रहें। यदि आपकी गलती से आंखें खुल जाएं बीच में, तो आप अपने सामने जो पौधा रखा हुआ है उसकी पत्तियों पर ध्यान ले जाइएगा।